जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत पहचान सकें, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं हों तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। आजकल लोग दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वाले से गर्व महसूस करते हैं। माँ और भगवान के सिवा किसी पर अंधा विश्वास न करें। अपने दिल की सुनिए, उसे पता है कि आपको क्या बनना है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही गलत समझने लगते हैं। इंसान तब अकेला नहीं होता जब कोई अपना साथ छोड़ दे। वो अकेला तब हो जाता है जब कोई पास रहकर भी साथ ना हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर प्यार और अपनापन दिखाते हैं, औकात नहीं। उनके पीछे कभी मत भागना जिन्हें आपकी कदर ना हो। जो लोग मुंह लगाने के भी काबिल नहीं होते, उनसे आप दिल लगा बैठते हैं। अगर तुम एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते हो, तो कोशिश करो कि रबड़ बनकर किसी का गम मिटा दो। इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। आज को जितना हो सके उतना उपयोगी बनाएं। आज आपके लिए बचे हुए जीवन का पहला दिन है, इसीलिए अपने पास्ट को लक्ष्मण रेखा के पीछे बांध दें। विश्वास करें कि बीता हुआ कल तो कल के साथ ही खत्म हो गया, इसीलिए भविष्य में जाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दें। एक बात हमेशा याद रखना, संघर्ष में हमेशा इंसान अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना। ये याद रखना कि यदि आपने सही फैसला लिया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिलती। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी उस पहचान को कायम रख सके। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हैं। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए रखना, और करुणा सबके लिए। यही जीवन का व्याकरण है। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दें। लोग कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा होगा तो आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर प्यार सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। अगर आपको कोई छोड़कर जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को छोड़कर जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सकें। समय और समझ
दोनों एक साथ लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। किसी का किया गया एहसान कभी मत भूलो, और अपना किया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। संसार का ऐसा कोई दर्द नहीं है जो ईश्वर की याद से पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य का सबसे अच्छा और सच्चा साथी केवल ईश्वर है। परंतु विडंबना यह है कि वो हमारी मदद के लिए हाथ देने को हर पल हर क्षण तैयार रहता है, पर हम ही हैं जो उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते। सच्चा मित्र बड़ी किस्मत से मिलता है। एक अच्छे और सच्चे मित्र का जीवन में साथ होना बहुत जरूरी है। हम जीवन में उत्साह, खुशी, दुख सभी जिसके साथ बांट सकें, वही व्यक्ति हमारा सच्चा मित्र होता है। ईश्वर से अधिक हमारा भला चाहने वाला और कौन हो सकता है। हम दुनिया में भटक रहे हैं, ईश्वर को एक बार भी याद नहीं करते। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वह प्रतिदिन मिलता था, दूसरा ऐसा था जिसे वह प्यार करता था पर मिलता था 1-2 सप्ताह में, और तीसरा ऐसा था जिसे वह महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है, तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया, बोला, एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं चल सकता। यह व्यक्ति बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। ये मित्र बोला, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। ये फिर दुखी हुआ। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसे अपनी बात कही। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं चलूंगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा, और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। परंतु वह मित्र कौन है? वह हमारी आत्मा है। पहला मित्र है धन संपत्ति, जिन्हें मनुष्य अपना समझता है और जिनके लिए दिन रात हर समय चिंता करता रहता है। दूसरा मित्र है सगे संबंधी, पत्नी, पुत्र, बहन, भाई, जिसके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है। तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, जो भगवान से प्रेम के कारण किए जाते हैं। एक सच्ची बात यह है कि दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना। पहला, मुसीबत में साथ देने वालों को, दूसरा, मुसीबत में साथ छोड़ जाने वालों, और तीसरा, मुसीबत में डालने वालों को। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। कल शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बचकर जाते हैं। बुरा वक्त ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीख लो जो आपके लिए
मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए।